रामपुर गांव की सुबह हमेशा की तरह शांत थी। हल्की धूप खेतों पर बिखरी हुई थी और पक्षियों की चहचहाहट से पूरा माहौल जीवंत लग रहा था। लेकिन इस शांति के पीछे एक तूफान आने वाला था। रामदीन, एक मेहनती किसान, अपनी फसल बेचकर घर लौट रहा था। उसकी आंखों में उम्मीद थी, क्योंकि इस बार की कमाई से वो अपनी बेटी की पढ़ाई और पत्नी के इलाज का खर्च उठाने वाला था। लेकिन तभी सुनसान रास्ते पर 3 नकाबपोश बदमाशों ने उसकी गाड़ी रोक ली। जो कुछ भी है निकाल दे। उनकी कड़क आवाज ने रामदीन के होश उड़ा दिए। रामदीन हाथ जोड़कर बोला, भैया, ये मेरी साल भर की कमाई है, मेरी बेटी की पढ़ाई। लेकिन उन दरिंदों को कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने पैसे छीने और रामदीन को सड़क पर धक्का देकर भाग गए। रामदीन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके सपने उसी सड़क पर बिखर गए थे। उसी समय जिले के कंट्रोल रूम में फोन की घंटी बजी। हेलो, डीएम ऑफिस, इंस्पेक्टर विक्रम बोल रहा हूं। दूसरी तरफ से सिसकियों भरी आवाज आई, साहब, मैं रामदीन, रामपुर का किसान, मैं लूट गया। इंस्पेक्टर विक्रम की आंखों में गुस्सा चमक उठा। घबराओ मत, मैं खुद आ रहा हूं। कुछ ही देर में विक्रम अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गया। रामदीन की हालत देखकर उसका दिल पिघल गया, लेकिन आंखों में एक ही ज्वाला थी, न्याय। जिसने भी ये किया है वो बचेगा नहीं, विक्रम ने दृढ़ आवाज में कहा। जांच शुरू हुई। विक्रम ने आसपास के लोगों से पूछताछ की, सीसीटीवी फुटेज खंगाली और जल्द ही एक सुराग हाथ लग गया। एक काली स्कॉर्पियो जो घटना के समय वहां से गुजरी थी। ट्रेस करो इसे, विक्रम ने आदेश दिया। कुछ ही घंटों में गाड़ी का पता चल गया। वो गाड़ी एक कुख्यात गैंग की थी, जो पहले भी कई वारदात कर चुका था। रात होते ही विक्रम ने अपनी टीम के साथ उस गैंग के अड्डे पर छापा मारा। चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन विक्रम की आंखों में सिर्फ एक लक्ष्य था, रामदीन को न्याय दिलाना। पुलिस, कोई भागने की कोशिश मत करना। अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी, लेकिन कुछ ही मिनटों में पुलिस ने पूरे गैंग को काबू में कर लिया। अगली सुबह रामदीन के घर के बाहर पुलिस जीप रुकी। विक्रम खुद नीचे उतरा और उसके हाथ में एक बैग था। ये लो तुम्हारे पैसे, विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा। रामदीन की आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन इस बार ये खुशी के थे। साहब,